बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है तो मेरी तरफ से एडवांस रमज़ानुल मुबारक हो आपको। आजकल टमाटर बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं तो आज हम टमाटर को सेव करेंगे जी। और इसके साथ ही हम लोग पालक को सेव करेंगे क्योंकि पालक हमारी रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। डेली पकोड़े बन रहे होते हैं तो उसको भी सेव करने का तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हैं और अपना रमज़ान में जौन से ना टाइम की बचत कर सकते हैं। और वैसे भी आजकल ये सारी चीज़ें जो सी बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल रही हैं। लेमन बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक में स्कंजवी जो सी वो लाजमी बनाई जाती है तो इनको स्टोर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिए फ्रेश किस्म के मोटे मोटे से लीमू और इनको खुले पानी से अच्छी तरीके से धो लिया। उसके बाद इनको किचन टॉवल के साथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। ठीक है जी। तो इनको अच्छे तरीके से हम साफ़ करेंगे। देखिए अभी कितने मोटे मोटे से पले हुए रसीले जो से हैं टमाटर मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा यानी कि रमज़ानुल मुबारक आएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे भी मिलेंगे और इस तरीके से फिर मिलते नहीं। सबको मैंने साफ़ कर लिया। वो हाथों पर मैंने कुकिंग ऑयल लगाया है, आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। और सारे लेमन को इस तरीके से हम ऑयल जो सा ना लगा लेंगे। दोबारा से हम हथेली पर ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और इनको ये देखें जी इस तरीके से सारे लेमन को जोन से है ना हम लोग ऑयलिंग कर लेंगे। इससे लेमन जोन से आपके लंबे अरसे तक जोन से है ऐसे ही फ्रेश रहेंगे और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। सारे लेमन्स को देखें जी हमने ऑयलिंग कर ली है, कैसे ये चमक धमक रहे हैं। इस तरीके से आपने इनको कर लेना है। करने के बाद आप इनको स्टोर कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ जी। हम ले लेंगे एक जिप लॉक बैग और उसके अंदर ये जो हमने ऑयलिंग की है लेमन को वो इसमें हम लोग डाल देंगे सारे। और यकीन जाने जब भी आप इसको निकाल कर इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश होंगे और बहुत ही मज़े का आपका नींबू पानी जो है ना वो तैयार होगा रमज़ानुल मुबारक में। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ज़िप लॉक कर दिया इसको और अब इसको हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे। ठीक है जी। तो ये देखें आगे से लॉक हो, ये गिरेंगे भी नहीं और आपस में ये जुड़ेंगे भी बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसे ही सेपरेट सेपरेट रहेंगे। जितने आपको इस्तेमाल करने हो आप निकाल कर यूज़ कर सकते हो। अब बारी आ जाती है जी पालक की। पालक को मैंने लेकर अच्छे तरीके से इसको कटिंग करके निकाल लिया जी। इसमें से ख़राब पत्ते जो से वो ले लिए निकाल दिए थे और इनको मैंने धो लिया है। धोकर मैंने अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लिया है। आपने फ्रेश पालक लेनी है जो बहुत ज़्यादा फ्रेश हो। आपने मुरझाई हुई जो सी है ना पालक वो नहीं लेनी है। अब हम लोग इसकी जो कच्ची कच्ची डंडियाँ थी वो ले ली हैं, बाकी मैंने इसको रिमूव कर दिया है। ठीक है जी। अब इसको हम बारीक बारीक सा कटिंग कर लेंगे जैसा कि हम पकौड़ों में शामिल करते हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में डेली हर घर में पकौड़े बनते हैं तो उसके लिए आपको बार बार बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी लेकर इसको स्टोर कर लें। तो उसके लिए हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद इसको भी हम एक जिप लॉक बैग में डालेंगे। ठीक है जी। डालने के बाद हम इसको जोन सा ना वो ऊपर से लॉक करिए। देखिए जी सारी पालक मैंने डाल दी। आप इस तरीके से पालक रखें, यकीन जाने पूरा रमज़ान आपको पालक जोन सी है वो बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश मिलेगी। इसको ऊपर से लॉक कर दें। चलें जी ये पैक हमारा रेडी हो गया और इसको भी हम फ्रीज़र में रख देंगे और पूरा रमज़ान इसी तरीके से हम इसको निकालेंगे और जितनी हमें चाहिए होगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश होगी। ठीक है जी। तो आजकल टमाटर जोन से हम बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं। 50 के किलो टमाटर मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो जाएगा यकीन जानिए ये आपको 300 साढ़े 300 के किलो मिलेंगे। तो अभी से आप लेकर इनको स्टोर कर ले। हम टमाटर रखते हैं अगर फ्रिज में इस तरीके से फ्रीज़र में तो वो जब लाइट चली जाए या फ्रिज मशीनरी है अगर ख़राब हो जाए तो वो बहुत पिलपिले से हो जाते हैं, पानी पानी हो जाता है। लेकिन आज आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूँगी कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और इस तरीके से पिलपिले नहीं होंगे। तो इनको अच्छे से धोकर मैंने किचन टॉवल के साथ साफ़ कर लेना है ताकि इनके ऊपर नमी बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद इसका ऊपर से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद टमाटर जो से देखे मैंने बिल्कुल फ्रेश लिए हैं, पके हुए लिए हैं, लाल और सख्त लिए हैं। इनको इस तरीके से 4 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करेंगे। आज आपको 2 मेथड शेयर करूँगी आपके साथ टमाटर सेव करने के। ठीक है जी। तो ये देखें जी इस तरीके से हम 4 हिस्सों में तकसीम करते जाएंगे टमाटर को। ऊपर से इसके जो से ना डंडी जहाँ पर होती है वो उतार देंगे और 4 हिस्सों में ऐसे
डिवाइड कर लेते हैं जी। सारे टमाटर हम लोगों ने कट कर लिए हैं। अब ले लिए हैं जी एक पॉलीथीन बैग जो हमारे घर में अक्सर आता है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। वो हमने एक बॉल के पेंदे पे पहले बिछाया और उसके ऊपर इस तरीके से स्लाइसिंग रख देंगे। अब एक और लेयर जो उनसे शीट के ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर फिर से हम लोग ये स्लाइसिंग जो हम लोगों ने टमाटर की काटी है ये रख देंगे और ऊपर से इसको लॉक कर देंगे जी। इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाए, एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। यकीन जाने ये आपके लंबे अरसे तक फ्रीज हो जाएंगे। अब दूसरा मेथड जो है वो आपके साथ शेयर कर दूं जी। आपने टमाटर को ऊपर से इस तरीके से करना है और इसको सेंटर से हम 2 कर लेंगे। ठीक है जी। इससे हम टमाटर की जो सी है ना प्यूरी बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। और ऐसा तरीका बताऊंगी कि लाइट भी चली जाए, फ्रिज अगर ख़राब भी हो जाए तो ये कहीं आपके टमाटर जो से नहीं जाएंगे। सारे टमाटर हमने काट लिए हैं। काटने के बाद इसको एक कढ़ाई के अंदर हम लोग डाल देंगे। ठीक है जी। और टमाटर को सेव करने के लिए आपने ये स्टील का बर्तन लेना है या नॉन स्टिक पैन लेना है। सिल्वर का बर्तन आपने यूज़ नहीं करना है। 1 कप, छोटे वाला जो कप होता है, 1 कप हमने इसमें पानी का शामिल किया है। इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे और इसको मीडियम लो फ्लेम पर हम लोगों ने ऊपर से कवर करके रख दिया है। 15 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम देनी है। ये देखें जी, माशाल्लाह से 15 मिनट हो गए हैं। आपने बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी कि टमाटर हमारे जल जाएंगे, क्योंकि टमाटर अपना पानी भी छोड़ेंगे, ये जलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमने ना इसके जो छिलके हैं ऊपर से वो रिमूव कर लेंगे और वो बहुत ही आसानी के साथ जो उनसे ना वो उतर जाएंगे। तो सारे छिलके हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी। तो रिमूव करने के बाद आपको बताती हूँ, ये देखिए जी सारे छिलके हम लोगों ने रिमूव कर लिए हैं। ये हमारे पास जो सा है ना टमाटर रह गए हैं, तो इसको हम लोग ठंडा होने देंगे। अब टमाटर जो से हैं वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि क्या करेंगे। तो इसको कर लेते हैं साइड पर और एक ले लेते हैं जूसर ब्लेंडर और उसमें हम लोग अब ये टमाटर जो से हैं वो शामिल करते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद अब इसमें बिल्कुल भी हम पानी शानी शामिल नहीं करेंगे, बस जो टमाटर का पानी है उसी में हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे और इतना ब्लेंड करेंगे कि एक अच्छा सा स्मूथ सा इसका पेस्ट जो से है, इसकी प्यूरी जो सी है वो हमारे पास तैयार हो जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हो गई है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको स्टोर करने के लिए हमने ये पॉलीथीन की छोटी छोटी सी थैलियाँ जो सी आपको आम दुकान से मिल जाएंगी शॉपिंग बैग वाले, तो वो ले ली हैं। और उनके अंदर हमने जितना हंडिया में हम लोग टमाटर डालते हैं वो डालेंगे। पहले हम हवा को सारा निकाल लेंगे, उसके बाद इसको आप गिरा भी लगा सकते हैं। और अगर गिरा लगानी थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप ये रबर बैंड छोटे होते हैं ना ये वाले, ये लेकर आप इसको इसके ऊपर चढ़ा दें। आप यकीन जाने ये इतने सेफ़ हो जाते हैं कि अगर आप लाइट चली भी जाए, फ्रिज अगर ख़राब भी हो जाए तो ये बिल्कुल भी मेल्ट होकर पानी पानी नहीं होंगे। ये ऐसे ही थैलियाँ आपकी महफूज रहेंगी, ना आपको इनके बहने का ख़तरा होगा ना ही गिरने का। तो ये देखिए जी इस तरीके से हम सारी थैलियाँ जो सी ये तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास जिप लॉक है तो वो ज़बरदस्त है, आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ये पॉलीथीन थैलियाँ ले लें। एक ये देखें इस तरीके से आपने ब्लेंडर जग के साथ ही इसमें फिल कर लेना है जितना आपको एक हंडिया में आपका जाता है। ठीक है जी। उतने टमाटर जो से हम इसमें डाल लेंगे और इसको ऊपर से ये देखें जी इतना पेस्ट हमने इसमें डाल लिया है टमाटर का। और इसमें कोई भी हम लोगों ने केमिकल नहीं डाला है, सिर्फ ये टमाटर हैं और ज़बरदस्त तरीके से ये रहेंगे। ना ही तो इनका फ्लेवर चेंज होगा और ना ही इनका कलर जो सा वो ख़राब हो गई। देखें जी इसके इस तरीके से ऊपर से हम लोग इसको कर लेंगे। और ये सारी थैलियाँ हम लोगों ने तैयार कर ली हैं। ये देखें जी कुछ मैंने इस तरीके से हंडिया के लिए बनाई हैं और कुछ इसमें से मैंने बड़ी थैलियाँ भी बनाई हैं। ठीक है जी। कुछ हमें टमाटर की अगर वो बनानी होती है शनवारी कढ़ाई वगैरह तो उसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं, तो इस तरीके से मैंने कुछ थैलियाँ बड़ी बनाई हैं और कुछ मैंने आम रेगुलर हंडिया में जो यूज़ होती है ना वो बनाई हैं। तो इस तरीके से आप इनको कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ओवरनाइट हम लोगों ने इनको फ्रीज़र में रखा है, तो ये आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। सारी थैलियाँ जो सी हैं हमारी वो जम चुकी हैं। ये देखें जी ये इस तरीके से पेस्ट जो सा है वो सारा हमारा जम चुका है। और ये भी देखें जी सारी सेपरेट है। अब हम क्या करेंगे जी, ये देखें जी अब हमने सारी थैलियाँ जो सी हैं ये एक शॉपिंग बैग में डाल दी हैं और जितनी हमें चाहिए होंगी हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। ये आपस में जुड़ेंगी भी नहीं बिल्कुल। जो हमने स्लाइसिंग में बनाए हैं वो भी टमाटर चेक करें, इनको भी हमने ओवरनाइट रखा है। तो ये देखें ये भी बिल्कुल सेपरेट हो गई हैं और बिल्कुल भी आपस में जुड़ी नहीं है। ये देखें जैसे हम इनको चाहें हम इनको सेपरेट जो सा है वो निकाल सकते हैं। इस पर ये बैग रखने का फ़ायदा ये है, अब हम इन्हें एक शॉपर में भी रखेंगे तो ये इसी तरीके से सेपरेट रहेंगे। ये बिल्कुल सेपरेट हैं, जुड़े बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है। और इनको भी ऐसे ही हम लोग अब
फ्रिज में रख देंगे। बिल्कुल भी उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।